Good morning everyone. In this video we will talk about operating cycle method of working capital. We have already discussed about working capital and operating cycle. We have already discussed that this technique of calculating working capital estimation is one of the best. Under this method, the total operating expenses for the period are divided by number of operating cycle in relevant period to find out the cash cost of working capital. इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. एक साल में जो भी नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है हम उसको डिवाइड कर देंगे. तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें वर्किंग कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा. नाउ वी विल सी व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फ्यूल, पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस for a specific period for which estimates can be obtained from cost record. As बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस में इंकर होते हैं नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए. एक्सपेंसेस दैट अ बिजनेस इंकर्स थ्रू इट्स नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन. सच एक्सपेंसेस आर इंकर्ड इन ऑर्डर टू कीप बिजनेस रनिंग. एक बिज़नेस को चलाने में नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे. जैसे कि हमने देखा रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, पावर कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. इसमें हम डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है. सो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वो एक्सपेंसेस लेंगे जो एक बिज़नेस नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी एक्सपेंसेस करता है बिजनेस को चलाने के लिए, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल means total number of days involved in different stages of operation, commencing from purchase of raw material and ending with the collection of sale proceed from debtors after adjusting the number of days credit allowed by suppliers. इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में हम सारे डेज़ लेते हैं जो भी डिफरेंट स्टेजेस में किसी भी बिज़नेस के ऑपरेशन में डिफरेंट स्टेजेस में जितने डेज़ लगते हैं वो हम इसमें लेते हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, फिर उसको हम प्रोडक्शन फैक्ट्री में देंगे प्रोडक्शन के लिए, तो वो WIP में रहेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा. फिर हम वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, कुछ टाइम वो स्टोर में रहेगा, फिर हम उसको सेल करेंगे, फिर जो हमारा अमाउंट है वो डेटर्स में कन्वर्ट होगा, लाइक सो फॉर दिस हमने इसको एक फॉर्मूले से देखा है. ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल्स टू M+W + F + D - C. OC क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल. और M स्टैंड्स फॉर मटेरियल स्टोरेज पीरियड, W वर्क इन प्रोग्रेस और कन्वर्जन पीरियड, F स्टैंड्स फॉर फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, D data collection period, C is creditors payment period. तो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए हम मटेरियल स्टोरेज पीरियड को ऐड कर देंगे, कन्वर्जन पीरियड को ऐड कर देंगे, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड एंड डेटा कलेक्शन पीरियड को हम ऐड करेंगे. उसमें से हम जो भी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है उसको हम डिडक्ट कर देंगे. नाउ लेट्स सी कि हम ये एक्चुअली मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालते कैसे हैं. The material storage period is the period for which raw material will remain in store before they are issued for protection. It is calculated as follows. मटेरियल स्टोरेज पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब तक रॉ मटेरियल हमारे स्टोर में रहता है, उसको हम प्रोडक्शन के लिए नहीं देते. कुछ टाइम हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हम उसको स्टोर में रखेंगे, तो जो जितने टाइम के लिए वो रहता है वही मटेरियल स्टोरेज पीरियड होता है. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजप्शन. एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, एवरेज स्टॉक के लिए हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएगा. सो द फॉर्मूला सेज इफ यू डिवाइड एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बाय डेली एवरेज कंजम्पशन, तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास और भी फॉर्मूले हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं. एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इनटू 365 days.
या फिर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर अ ईयर, दिस डिवाइडेड बाय 365. Similarly, we have WIP or conversion period. It is the time taken in converting raw material into finished goods. It is calculated as follows. Average stock of WIP divided by total production cost into 365 days. Production cost क्या है? Production cost or factory cost is calculated by adding opening stock of work in progress in total of material, direct material, labor, factory overhead, and deducting from this the closing work in progress. हम ओपनिंग WIP में से क्लोजिंग WIP को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएंगी या प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएंगी. पर हमें ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक WIP का जब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें हम मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों को लेंगे. Then we have finished goods storage period. It is that period for which goods have remained in warehouse before sale takes place. जो गुड्स रेडी हो गया लेकिन हमारे वेयर हाउस में ही है, हमारे गोडाउन में ही है, लेकिन उसकी अभी सेल नहीं हुई है, तो जितने टाइम के लिए वो गुड हमारे वेयर हाउस में रहेगा वो पीरियड को हम फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड कहते हैं. इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स, या फिर एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 365. अगर डेज गिवन है तो हम 365 से इंटू करेंगे, अगर वीक्स में गिवन है तो हम 52 से करेंगे, और अगर ये मंथली गिवन है तो हम 12 से इंटू करेंगे. Then we have data collection period. Is the time lab in payment by debtors or credit period allowed to debtors. It is called as data collection period. To calculate data collection period, we will need average debtors plus BR. हाँ, ये बात हमें ध्यान रखनी है. एवरेज डेटर्स निकालने के लिए हम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, फिर होल डिवाइडेड बाय 2 जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा एवरेज रिसीवेबल्स, और उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे क्रेडिट सेल्स पर डे या फिर टोटल क्रेडिट सेल इंटू 365 डेज, तो हमारे पास आ जाएगा डेटा कलेक्शन पीरियड. नाउ वी विल नीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. It is the length of credit period available for trade creditors or credit period allowed by suppliers. It is calculated as follows. Average payables divided by credit purchases per day या फिर total credit purchase into 365 days. यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात ये है कि एवरेज पेबल्स में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स दोनों इंक्लूडेड है. तो एवरेज पेबल्स हमारे पास आ जाएगा, उसको अगर हम टोटल क्रेडिट परचेज से डिवाइड करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो हमारे पास क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड आ जाएगा. तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है, मटेरियल स्टोरेज पीरियड की भी, वर्क इन प्रोग्रेस की भी, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड एंड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड. अगर हम इसको एडजस्ट करेंगे, हमें चारों को तो ऐड करना है, MWFD को ऐड करना है, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है C को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड. और अगर हमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 365 को नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से डिवाइड कर देंगे, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा. So operating cycle equals to 365 divided by operating cycle period. So this is how we will get number of operating cycle. Now if we talk about the amount of working capital, we have already seen that once the operating expenses and number of operating cycle have been determined, the amount of actual working capital is calculated by dividing total operating expenses for the period by number of operating cycle in that period. जैसा कि हम वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी बिजनेस में इंकर्ड हुए हैं उसको हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से, तो हमारे पास आ जाएगा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट.
अगर हम फॉर्मूला भी देखें तो हमारे पास फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू operating expenses divided by number of operating cycles. So this is how we will get the amount of working capital. Alternatively, the working capital may be calculated by using the following formula. Working capital equals to C plus OC upon N into CS. C is cash balance required, OC is operating cycle period, N is number of days in an year, CS is estimated cost of goods sold. ये एक और फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल निकालने का. So that's all for today. We will talk more about working capital in upcoming video. Thank you.